आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। ये है इंडिया में आज बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चलाए जा रहे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की। जरा सोचिए, 6 लाख से ज्यादा गांव वाला हमारा मुल्क, जिसमें भारत की 2/3 से भी ज्यादा की आबादी यानी करीब 80-85 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। उस पूरे रूरल इंडिया को कोरोना जैसे पैंडेमिक के दौर में घर के आसपास ही रोजगार के मौके फराहम करने का प्राइम मिनिस्टर का जज्बा गरीब और मजदूर लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत पहुंचाने वाली खबर है। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो गरीब और मजदूर बड़े शहरों से अपने घरों को वापस लौटे हैं, उन्हीं लोगों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या है गरीब कल्याण रोजगार अभियान और आप कैसे उठा सकते हैं इसका फ़ायदा, इसी को समझाने और समझने के लिए हमने इनवाइट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी IAS रोहित कुमार। हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं रोहित जी। धन्यवाद मैम। रोहित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये अभियान चलाया जा रहा है, ये योजना है क्या और किसको मिल सकता है फ़ायदा? धन्यवाद नीता जी, मुझे यहाँ मौका देने के लिए कि मैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में सारे आवाम को बता सकूं। जब कोविड पेंडेमिक का दौर शुरू हुआ तब बहुत सारे प्रवासी कामगार बड़े बड़े शहरों से अपने गांव वापस लौट आए और उनकी तकलीफ़ को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करी। यह अभियान बेसिकली 125 दिन का अभियान है, जिसके तहत 50,000 करोड़ के रिसोर्स एनवेलप के साथ शुरू किया गया है और जिसके तहत 6 राज्य और उनके 116 ज़िले, जहां अधिकतर प्रवासी मजदूर वापस आए थे, उन्हीं ज़िलों का चयन किया गया है। उन ज़िलों में 125 दिन तक 25 कार्यों पर फोकस दिया जाकर 50,000 करोड़ के रिसोर्स एनवेलप के साथ यह अभियान शुरू किया गया है, जिसके 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। पहला ऑब्जेक्टिव है कि तत्काल लोगों को रोजगार मुहैया कराना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इसी के साथ ग्रामीण अवसंरचना, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना और तीसरा ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि उनके मदद से लोगों में लॉन्गर लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सके। इस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यह अभियान शुरू किया है जी। तो आप बता रहे हैं कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, साथ साथ ही गांव में रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा डेवलप होंगे। तो कुछ अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, कुछ स्किल लेबर्स हैं, तो कैसे आप कैटेगराइज करेंगे? कोई क्लासिफिकेशन किया जा रहा है? जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जी। विभिन्न राज्य सरकार ने इसकी स्किल मैपिंग करी है और हमने इस अभियान के तहत जो हमने 25 तरह के कार्य लिए हैं, 25 तरह के कार्य ऐसे हैं जिसमें जो अनस्किल्ड लेबरर हैं उनको भी नियोजित किया जा सके और जो स्किल्ड मैन पावर है उनको अपनी हुनर के अनुसार उनको भी जो है रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये दोनों के लिए यह अभियान लाभदायी है जी। तो आपने बताया दोनों के लिए ही लाभदायी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि किसान भाई हैं जो कि अपने अपने गांव में वापस पहुंचे हैं, तो उनके लिए किस तरह की स्कीम्स हैं जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया 25 कार्यों पे महत्वपूर्ण फोकस दिया गया है। मैं उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के नाम भी लेना चाहूँगा। जैसे इसमें जल संवर्धन के कार्य लिए जा रहे हैं, इसमें कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के कार्य लिए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण, NHAI के रोड्स हाईवेज का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण रोडों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण, फिर इसके साथ प्लांटेशन की गतिविधि, PM कुसुम के वर्क्स, PM ऊर्जा के वर्क्स और उसके साथ साथ रेलवे के वर्क्स, टेलीकॉम के वर्क्स, KVK के थ्रू लाइवलीहुड के लिए ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो कई तरह के काम दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए लाइवलीहुड के लिए हम कैटल शेड बनवा रहे हैं, गोट शेड, पोल्ट्री शेड बनवा रहे हैं, फार्म पॉन्ड का निर्माण किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर
प्लांटेशन पे विशेष जोर दिया जा रहा है और तरह के प्लांटेशन पे जोर दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से, और जल संवर्धन के काम व्यापक रूप से लिए गए हैं। लगभग मुझे बड़ा हर्ष है ये बताते हुए कि अब तक अभियान में करीब 92,000 से ज्यादा जल संवर्धन के कार्य पूरे हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से इन सभी कामों में किसान भाइयों को जरूर मदद मिलेगी। तो इसको सुन के तो ये लगता है रोहित जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो जाएगा, इन सब कामों से फ़ायदा मिलेगा गांव वालों को। जी जी नीता जी, क्योंकि इसके तहत जैसा कि मैंने बताया, रोड्स बन रहे हैं, रेलवे के कार्य हो रहे हैं, आंगनवाड़ी भवन बन रहा है, आपके जो है ग्राम पंचायत भवन बन रहे हैं, और बॉर्डर रोड्स का भी निर्माण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से न केवल जो है गांव में, बल्कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आएगा। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो निश्चित रूप से जो पैसा लोगों के पास पहुंच रहा है, निश्चित रूप से इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होगा, और इसमें जो है इंडिया एज ए होल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी जब मजदूरों के पास पैसा होगा खर्चने के लिए। तो मल्टीपल फ़ायदे होने वाले हैं इससे। बिल्कुल आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जो पहले से रोज़गार गांव में होते हैं, जैसे आपने बात की गोट रियरिंग की बात की, इन सब को भी क्या इम्पोर्टेंस दी जा रही है? इनके तहत भी काम करेंगे क्या जो माइग्रेंट लेबर्स हैं? जी, ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, इनका क्या है कि न केवल ये अभियान माइग्रेंट लेबर्स के लिए, बल्कि कोविड के टाइम में सिमिलरली अफेक्टेड जितने रूरल सिटीजन्स थे उनके लिए भी ये अभियान है। तो जो भी आपके पात्र व्यक्ति हैं, खासकर SC, ST, BPL, वुमन हेडेड फैमिली, नोमैडिक ट्राइब्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरी, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बेनिफिशियरी, आपके लैंड रिफॉर्म्स के बेनिफिशियरी, देन आपके जो है जितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, प्रैक्टिकली ये सारी कैटेगरी अगर हम ले लें तो कम से कम 85 से %, के गांव के लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उनके खेतों में, उनके निजी जमीन पे कैटल शेड बना सकते हैं, फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, कुएं खुदवा सकते हैं, अच्छे ग्राफ्टेड वैरायटी के बागवानी के काम ले सकते हैं, ताकि ये लाइवलीहुड रिलेटेड जो इश्यूज हैं ऐसे काम लें। तो सालों साल, अब मान लीजिए किसी भी किसान के पास मान लीजिए 2 बीघा जमीन है, अगर उसको कुएं हम दे देते हैं खोदने के लिए, 5 लाख रुपए तक हम लोग लगभग उपलब्ध करा रहे हैं, 5 से 6 लाख रुपए, तो उससे वो जो है अपना सब्जी का काम कर लेगा, वो अपना जो है 2 फसल ले लेगा। अगर हम किसी का हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन करा देते हैं, ऐसे 200 आम के ग्राफ्टेड अच्छे वैरायटी के मैंगो प्लांटेशन दे रहे हैं, और पूरा खर्चा जो है सरकार वहन कर रही है योजना अंतर्गत, तो निश्चित रूप से उसका आगे लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड में ये परिवर्तित होगा। जी, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि न सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स को बल्कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा गांव के, और 80-85% जनता इसके अंतर्गत कवर हो रही है, और पर्सनल भी फ़ायदे पहुंचा रही है। जैसे आप बता रहे हैं, सिर्फ कम्युनिटी लेवल पे नहीं है, पर्सनली भी आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत ही सही चीज़ कहा। इसमें न केवल इंडिविजुअल एसेट्स बना रहे हैं, बल्कि कम्युनिटी एसेट्स, दोनों तरह के एसेट्स बन रहे हैं। दोनों तरह के कम्युनिटी एसेट्स जैसे मैंने बताया, रेलवे के कार्य, जैसे बताया रोड के कार्य, हाईवे के कार्य, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के कार्य, तो ये तो ऑप्टिकल फाइबर्स लेइंग डाउन के कार्य भी हो रहे हैं। तो ये कार्य कम्युनिटी के लिए हो रहे हैं। डेफिनेटली इससे कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मदद मिलेगी। और दूसरे जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जिनके नाम मैंने कैटेगरीज बताए, उनके निजी जगह पे उनके इंडिविजुअल एसेट्स का भी निर्माण किया जा रहा है, जो लाइवलीहुड में डेफिनेटली आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, बहुत मैसिव प्लान है ये, इंडिविजुअल लोगों को भी फायदा हो रहा है। तो राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, और सुनने में आया 12 मंत्रालय इसमें एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें भी आपको पेश आ रही होंगी, तो किस तरह से चल रहा है? जी नीता जी, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ये अभियान बहुत व्यापक अभियान है। आप देखिए 6 राज्य हैं हमारे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, उनके 116 जिले हैं। अब इनके 116 जिले में 50,000 करोड़ रुपए का रिसोर्स एनवेलप है, जो तकरीबन 125 दिन में हमें उस पैसे को खर्च करना, उस राशि को, ये राशि उपलब्ध है।
अब 116 जिले में ऑब्वियसली सबकी ज्योग्राफी अलग है, सबका जो है क्षेत्र अलग है, डिफिकल्टीज अलग हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिलाधीश जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसको अभियान का प्रभारी बनाया है, ताकि वो सभी विभाग, बिकॉज 12 मंत्रालय के विभाग के साथ समन्वय करना है, तो जिला लेवल पे जिला कलेक्टर इनके प्रभारी हैं, जो जिला लेवल पे जमीनी हकीकत को देखते हुए ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत को सम्मिलित करते हुए, जिला परिषद को उनसे जो है नीचे तबके से, ग्राम सभा से जो है ये प्लान जो बन के आया है, और वहां से प्लान बनने के बाद फिर हर स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी राज्य के मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्होंने स्पेशल एक स्टेट नोडल ऑफिसर दिया हुआ है। स्टेट नोडल ऑफिसर अमूमन जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का है, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं राज्य लेवल पे। कंट्री लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी सर की चेयरमैनशिप में एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज है, जो रेगुलरली 12 मंत्रालय, जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं, 12 मंत्रालय के सचिव उसके मेंबर हैं, और कैबिनेट सचिव महोदय रेगुलरली राज्य के चीफ सेक्रेटरी और 12 मंत्रालय के सेक्रेटरी के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, वो भी जो है राज्य के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के साथ निरंतर रिव्यू कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब निरंतर जो है 12 विभाग के साथ और स्टेट के चीफ सेक्रेटरी एसएनओज के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन 116 जिले में 116 ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के लगाए गए हैं। आप सोचिए, हर जिले में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी इंचार्ज को सेंट्रल नोडल ऑफिसर बनाया गया है, और सेंट्रल नोडल ऑफिसर जो है जिला कलेक्टर के साथ समन्वय करके रेगुलर जो है, इनिशियली 4 वीकली वीसी लेते थे, और अब कम से कम फोर्टनाइटली वीसी के माध्यम से जो है इस योजना को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गति दे रहे हैं। और सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, इस अभियान के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर होने के नाते मुझे ये दिस इज माय प्रिविलेज, ये मेरा प्रिविलेज है कि हम लोग जो है इसको मॉनिटर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी, तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर भी हैं रोहित जी। रोहित जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मल्टी लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है, कहीं कोई दिक्कत ना हो लोगों को, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, बाकी लोग हैं, फ़ायदा मिल सके सबको। ये बताइए कि जो इससे जुड़ना चाहते हैं इस योजना से, तो किस तरह से इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं इस योजना के साथ? जी, सबसे पहले तो नीता जी, हमारे एक पोर्टल है, उसको gkra.nic.in है, जिसमें सभी हम सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं। कोई भी गांव का व्यक्ति, कोई भी रिटर्निंग माइग्रेंट जो हैं या इस तरह के गांव के अन्य लोग जो हैं, वो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो नियरेस्ट ग्राम पंचायत भवन या ब्लॉक पंचायत से वो संपर्क करें, और वहाँ पे जो है डिटेल जानकारी उनको दी जा रही है, और उनको किस तरह के काम, उनके हुनर के अनुसार किस तरह के कार्य में नियोजन किया जाना है, उसकी सारी जानकारी दिया जाकर और उनको वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जा रही है। जी, आपने बताया कि 6 राज्य हैं और उसके 116 ज़िलों में आप इसको लागू कर रहे हैं, तो ये बताइए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़रूरतें होती होंगी, अलग अलग परेशानियाँ, दिक्कतें होती होंगी, तो उसको किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं? डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। अब आप देखिए, 6 जिले जो लिए हैं, मैंने बताया आपको, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। अब बिहार में पिछले 1.5 महीने से, और यूपी में, बिहार के तकरीबन 15-16 जिले और यूपी के तकरीबन 14-15 जिलों में निरंतर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जी। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। दूसरी चीज़, जैसे आपके मध्य प्रदेश का जब आप बुंदेलखंड एरिया लेते हैं और यूपी का, सदर्न यूपी एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, वहां पे बहुत अनड्यूलेटिंग टेरेन है और पानी की बहुत किल्लत है। तो वहां पे मैक्सिमम हम लोग जो है जल संरक्षण के कार्य ले रहे हैं। जैसे ट्राइबल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, झारखंड का आप ले लीजिए, उड़ीसा का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, वहां पे हम लोग जो है प्लांटेशन की गतिविधियां काफी ले रहे हैं। और ये जो 5-6 जो राज्य हैं, उनमें उनकी ज्योग्राफी के अनुसार जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां पे रोड्स की कमी है, जहां पे हाईवेज के काम लिए जाने हैं, जहां पे टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन नहीं हुआ है, जहां पे पंचायतों में अभी तक वाईफाई नहीं पहुंचा है,
उन पंचायत, उन जो पिछड़े जो इलाके के जो ग्राम पंचायत और जिले हैं, उनको उस तरह से नीड बेस्ड हम लोग जो काम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है। पर हम लोग की पूरी कोशिश है कि उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए, उस क्षेत्र के लोगों को, रिटर्निंग माइग्रेंट की आवश्यकताओं को देखते हुए प्लान बनाया जाए और उस प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप बता रहे हैं गांव तक वाईफाई पहुंचाने की भी कवायद की जा रही है, तो आई एम श्योर कि जो माइग्रेंट लेबर्स थोड़े टेक्नो सेवी होंगे या फिर कंप्यूटर जानते होंगे, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो टेक्नो सेवी लोग हैं उनको जो है इस अभियान में, जैसे केवी के द्वारा हम ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं जी, कृषि विज्ञान केंद्र जी, और कृषि विज्ञान केंद्र में लाइवलीहुड के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे हुनर वाले व्यक्ति वहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त करके, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने अब तक 38,000 से भी ज़्यादा लोगों को केवीके के माध्यम से लाइवलीहुड की ट्रेनिंग भी दिया है। तो वहाँ पे वो अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डेफिनेटली जो है वो अपनी आजीविका संवर्धन कर सकते हैं। प्लस जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी हम जो मुहैया करा रहे हैं इस अभियान के तहत, तो जो टेक्नो सेवी लोग हैं अपना टेक्निकल इनपुट को यूज करते हुए डेफिनेटली आजीविका के काम में, संवर्धन में उनका जो है लाभ उठा सकते हैं। जी, रोहित जी, लोकल से वोकल की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकली प्रोडक्ट होते हैं। अगर हम आम की बात करें या फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की बात करें, तो क्या उसको भी ध्यान रखते हुए इसके ऊपर भी जोर दिया जा रहा है कि जो लोकल प्रोडक्ट है उसको थोड़ा और बढ़ावा मिल सके? ये बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट इशू उठाया है। जैसा कि आपने बागवानी मिशन की बात करी, बागवानी मिशन में हम लोग जो है बेस्ट वैरायटी के पौधे उपलब्ध कराते हैं। अगर उनको लैंड लेवलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो लैंड लेवलिंग कराते हैं। उनको जो है वो पौधे दिए जाते हैं, न केवल पौधे दिए जाते हैं बल्कि अगले 3 साल तक उसका मेंटेनेंस की भी राशि दी जाती है, ताकि 3 साल में जब वो बागवानी के पौधे बड़े हो जाएं तो डेफिनेटली, तो लोकल एरिया में लोकल फ्रूट्स होते हैं। कहीं पे आम है तो कहीं पे आपका लीची है, कहीं पे आपका जो है नींबू के पौधे हैं। तो अलग अलग तरह के लोकल जो है पौधे जहाँ पे भी जो सफल हैं, सॉइल टेस्टिंग करा के हम लोग कर रहे हैं और डेफिनेटली इससे जो है उनकी आजीविका में वृद्धि होगी। तो इस पर लोकल से वोकल पे भी जोर दिया जा रहा है। जी, साथ ही 25 स्कीम्स आप बता रहे हैं, इसके तहत तमाम स्कीम्स होंगी। क्या महिलाओं के लिए कुछ खास स्कीम्स हैं जिसमें कि वो अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं, जिसका फ़ायदा वो उठा सकती हैं? महिलाओं के लिए निश्चित रूप से जो आपके जो खासकर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब तक करीब हम लोगों ने, अभी आधे समय हम इस अभियान में पार कर चुके हैं, तकरीबन हमने 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसमें से तकरीबन 52% महिलाओं द्वारा ये जो है नियोजित कार्य दिवस है, मानव दिवस जो क्रिएशन हुआ है, 52% आर फ्रॉम द वुमन, वो महिलाओं के हैं। सेकेंडली, महिलाओं को केवी के द्वारा कई महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया है आजीविका संवर्धन के लिए, और साथ ही साथ जो है जितने भी ये जो काम है आजीविका वाले कार्य हैं, जैसे कैटल शेड, गोट शेड, ये आप देखते होंगे कि खासकर गांव में महिलाएं ज़्यादा इन सब कामों में जो है, कैटल रियरिंग के काम या गोट रियरिंग के काम या ऐसे कामों में उनको जो है बहुत रुचि रहती है, और उनको जो है आजीविका संवर्धन इनके थ्रू भी हम लोग करा रहे हैं। जी, इतनी बड़ी योजना चलाई जा रही है, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जिन लोगों के लिए की जा रही है, क्या उनको इसके बारे में जानकारी है? अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा रही है, रोहित जी? डेफिनेटली, जैसे ही अभियान शुरू हुआ हम लोगों ने विशेष बल दिया आईसी पर, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। हम लोग टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, अपने राज्य सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार से जिले से ग्राम पंचायत तक जो है लोगों की मीटिंग करा के, वीसी करा के, पैम्फलेट्स बांट के, और जो है जगह जगह पे जो है रेडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया है। और जहाँ जहाँ भी अच्छे कार्य हो रहे हैं तो उन कार्यों को भी हम लोग जो है बाकी लोगों को बता रहे हैं, ताकि उन कार्यों से प्रेरित होके बाकी पंचायत के, बाकी जिले के लोग जो हैं उसको आत्मसात करें और इस दिशा में आगे बढ़ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब तक
हमने इस अभियान में जो 50,000 करोड़ का रिसोर्स एनवेलप है, उसके तहत हम लोग 20,500 करोड़ रुपए ऑलरेडी हम लोग खर्च कर चुके हैं और जी। 25 करोड़ मानव दिवस ऑलरेडी सृजन हो चुका है। नहीं, बहुत ही आपको ये तो कॉन्ग्रेचुलेट करने वाली बात है कि इतने अच्छी तरह से ये अभियान चल रहा है। साथ ही ये भी बताइए, क्या कोई दस्तावेज़ इसके लिए ज़रूरत होती है अगर कोई इसके लिए अप्लाई करना चाहे, और क्या कोई योग्यता होती है? क्या इसके लिए दस्तावेज़ चाहिए होते हैं? इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हर योजनाओं का अपना अपना जो है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होते हैं, मिनिमम योग्यताएं होती है। तो जो 12 सेंट्रल डिपार्टमेंट हैं, उन सेंट्रल डिपार्टमेंट की जो योजनाओं में जो पात्रता चाहिए होता है, उन्हीं के तहत हम लोग जो है उनसे उनके लिए पात्रता रखा हुआ है। और ये चीज़ जो है नीचे लेवल के अथॉरिटी जो जिस योजना को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको सब ये सारी बातें बता रखी है और उनको भली भांति इनसे परिचित है। मान लीजिए अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपको जॉब कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो हमने जो है विशेष रूप से सारे 6 राज्यों के और भारतवर्ष के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को हमने निर्देशित किया था, जैसे ही कोविड आया था, कि जो भी रिटर्निंग माइग्रेंट आए और वहां के रहने वाले हैं तो उन्हीं गांव में उनको जॉब कार्ड दिया जाए ताकि उनको रोजगार दिया जा सके। तो ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था कोविड शुरू होने के साथ ही हमने कर दी थी। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे रोहित जी कि मान लीजिए एक कोई माइग्रेंट लेबर है, दिल्ली से गया है, अब उसको कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी, कैसे अप्लाई कर सकता है, कैसे योजना से जुड़ सकता है, आप बताइए। या डेफिनेटली, मान लीजिए कोई गांव में जाता है तो सबसे पहले वो निकटतम ग्राम पंचायत से संपर्क करें। ग्राम पंचायत में सरपंच साहब होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं। और मान लीजिए ग्राम पंचायत में उनको नहीं जा पा रहे हैं, कहीं दिक्कत है, नियरेस्ट ब्लॉक पंचायत में आप जाके बीडीओ जो हमारा कार्यालय है, जहाँ प्रधान भी ब्लॉक के मुखिया भी रहते हैं, वहाँ पे संपर्क करें। वहाँ सारी जानकारी दी हुई है और 25 कार्यों में जिसमें भी वो नियोजन पाना चाहते हैं उनको उनके हुनर के अनुसार हम लोग नियोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी कामगार जिनको चाहिए निकटतम ग्राम पंचायत से संपर्क करें। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं कोई, और उनको अपना बिजनेस किसी यहाँ से बंद करके जाना पड़ा है इस लॉकडाउन के दौरान, गांव जाते हैं, क्या उनको भी इससे कोई मदद मिल सकती है? ये अभियान जैसा कि नीता जी मैंने बताया कि ये अभियान न केवल रिटर्निंग माइग्रेंट के लिए है, बल्कि ये अभियान जो है ग्रामीण एरिया में जितने लोग तकलीफ में हैं या जिनको भी दिक्कत है, उन सभी के लिए हैं। तो जो भी वापस लौटे हैं, चाहे छोटा मोटा बिजनेस था वापस लौटे हैं, वो इन 25 तरह के कार्य में उनका जिसमें भी रुचि है, जिसमें भी हुनर है, इन कार्यों में जो है वो इन्वॉल्व होके और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मदद ले सकते हैं। आपने बताया कि जो स्किल्स हैं उसके आधार पर उनको काम दिया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कोई स्किल मैपिंग की गई है, किस तरह से किया जा रहा है? जी, राज्य सरकारों ने अपने सभी इन 6 राज्यों में स्किल मैपिंग किया है और स्किल मैपिंग के तहत ही इसकी जो है मैचिंग करके और उनको नियोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बाकायदा इसके लिए पहले लिस्ट तैयार की गई है और उसके आधार पर आगे काम किया जा रहा है। अब आप हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं जितने भी रिटर्निंग माइग्रेंट आए हैं और इसी तरह के जो भी अफेक्टेड कोविड पैंडेमिक से अफेक्टेड लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस टफ सिचुएशन में, इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से जो है आपको रोज़गार देने में, आपको जो है ग्रामीण परिवेश के इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने में और आपको तत्काल जो है आजीविका प्रदान करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस रोजगार अभियान से जुड़ना चाहता है, नियरेस्ट ग्राम पंचायत में संपर्क करें और हम लोग जो है आपको यकीन दिलाते हैं कि इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ कदम मिलाते हुए डेफिनेटली जितने भी रिटर्निंग माइग्रेंट हैं और सिमिलरली अफेक्टेड लोग हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, जैसे कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लग रहा है कि मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं गांव के लोगों को इससे। कितना बड़ा कदम सरकार का आप इसे मानते हैं? नीता जी, मैं सही बताऊं, मैं शुरू से ही इस योजना से जुड़ा हूं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये जो केंद्र सरकार की सोच थी इस अभियान को शुरू करने की, ये बहुत ही समसामयिक है। और आप देखिए ना, महज 70 दिन में हम लोगों ने न केवल 25 करोड़ मानव दिवस एम्प्लॉयमेंट का सृजन किया है, बल्कि 20,500 करोड़ जो है इसमें राशि खर्च हुई है। और मैं बताऊं, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स करीब 5,400 से ज़्यादा अब तक निर्मित होकर तैयार हो गए हैं। 2,92,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर कंप्लीट हो गए। ये 116 जिले की मैं बात कर रहा हूँ। 21,000 से ज्यादा कैटल शेड बन गए हैं। 72,000 हेक्टेयर से ज्यादा प्लांटेशन हो चुके हैं। 92,000 से ज्यादा सॉइल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, इनके वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत 5,606 कार्य पूरे हो चुके हैं। रेलवे के कार्य पूरे हुए हैं। NHAI के करीब 2,800 करोड़ के कार्य पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करीब 1,600 कार्य चल रहे हैं। PM कुसुम, PM ऊर्जा, माइंस डिपार्टमेंट, 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, मतलब इतने सारे कार्य महज 70 दिन में पूरे हो चुके हैं। 20,500 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च हो चुकी है। 25 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस, लोगों को रोजगार दिया गया है। तो इससे मतलब बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और खासकर ऐसे रिटर्निंग माइग्रेंट को तो निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ पहुंचा है। और ये बहुत ही समसामयिक और बहुत ही केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। ना सिर्फ जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको रोज़गार मिल रहा है, लाइवलीहुड जो गांव वाले हैं उनको मिल रहा है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप होने वाला है। लगता है कि गाँव की जो भारत के गाँव हैं उनकी बिल्कुल सूरत और रंगत बदलने वाली है। रोहित जी, आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, आने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू नीता जी, मुझे ये अवसर देने के लिए और लोगों से जो है ये शेयर करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लिखा, आप हमको बता सकते हैं। हमारा ईमेल ID आप नोट कर सकते हैं, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।